चलो जी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, जैसा हम कल भी थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, ठीक है। जैसे बॉलर ने बॉल फेंकी तो वो जो पाथ लेती है वो पाथ इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन, हाँ के ना, ठीक है। यस सर। यस सर। फुटबॉल पड़ी है, हमने उसको किक किया, it will follow a curved path which is known as projectile motion, right? The important thing in this projectile motion is, पहले इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। जैसे सपोज यहाँ से एक बॉडी यहाँ से ऐसे प्रोजेक्ट की हमने, तो ये बॉडी यहाँ से चलना शुरू हुई, ऐसे ऐसे गई, ऐसे 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 यहाँ पे वापस, और मान लो फुटबॉल थी, उसको किक किया, ऐसे गई, और इट विल फॉलो दिस कर्व्ड पाथ व्हिच इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको इनिशियल एक धक्का मार के इनिशियल वेलोसिटी इसको u प्रोवाइड कर दी हमने, ठीक है जी। तो उसके बाद इस बॉल पे मान लो किसी पॉइंट P पे, कैन यू टेल मी व्हाट फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस बॉल एट पॉइंट P? Gravitational. Yes, it is gravitational force which is acting in the कौन सी direction? Downward towards the center of the earth. direction. Downward direction towards the center, correct। तो इस पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, that is mg which is gravitational force downward, vertically downward towards the center of the earth, ठीक है जी। तो ये फोर्स इस पे लग रही है, तो जिसकी वजह से ये जा तो ऊपर रहा था, तो हर पॉइंट पे अगर मैं बनाऊं तो इस पे एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही है जो इसको वापस नीचे धरती पे लेके आएगी। यस और नो? Yes sir. तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे मोशन को बोलते हैं जिसमें एक इनिशियल वेलोसिटी इंपार्ट कर दी जाती है, लेकिन उसके बाद उसको किसके हाथों में छोड़ दिया जाता है? सिर्फ और सिर्फ Gravitational force. Gravitational force. बिल्कुल। तो उसको सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स धरती माता के हाथ में छोड़ दिया जाता है। उस पाथ को हम प्रोजेक्टाइल पाथ बोलते हैं। इस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, ठीक है जी। तो अब प्रोजेक्टाइल मोशन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उसका क्या फायदा है ना? व्हाई द स्टडी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज इंपॉर्टेंट, राइट? उसके लिए कुछ देखते हैं पहले, कुछ आई हैव सम वीडियोस टू शो, तो पहले वो देखेंगे। हैव यू सीन, जैसे एक एग्जांपल, डू यू नो कि जैसे कहीं पे कोई फ्लडेड एरियाज होते हैं सपोज, तो ऊपर प्लेन जाता है और प्लेन वहां से फूड पैकेट्स ड्रॉप करता है। Yes sir. मान लो प्लेन ऐसे जा रहा है, इस तरफ ऐसे हॉरिजॉन्टली जा रहा है, यहाँ से उसने फूड पैकेट ड्रॉप कर दिया, तो यहाँ पे बंदा जो खड़ा है वो इसको कैच कर लेगा? No sir. नो सर। नो सर। No sir. No sir. आगे की सर तरफ जाएगा। आगे जाएगा। आगे की तरफ जाए। आगे की तरफ। एक्चुअली ये फूड पैकेट विल फॉलो दिस कर्व्ड पाथ, यस और नो? यस Yes सर। sir. Yes sir. Yes तो sir. अगर इस पायलट के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी सिस्टम में, प्लेन डिजाइनिंग में ये इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी कि ये पैकेट कहाँ पे छोड़े, तो ये करेक्ट जगह पे पहुंचेगा ही नहीं, है ना? अगर इसको पता ही नहीं होगा कि मुझे पहले छोड़ना है, मान लो यहाँ पे आइलैंड था या यहाँ पे एक इफेक्टेड एरिया है, तो इसने बिल्कुल उसके ऊपर छोड़ दिया, तो पैकेट तो यहाँ पे पानी में गिर जाएगा, हाँ के ना? Yes sir. तो दिस Yes, इंफॉर्मेशन sir. इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई ये पता होना चाहिए, कैलकुलेशन सारी सिस्टम में होती है वैसे तो, कि हम कितनी पहले से ही पैकेट छोड़ें ताकि ये इस बंदे के पास लैंड कर जाए, ठीक है। या टारगेट बॉम्बिंग भी होती है ना? पता Yes लगा है ना, sir. यहाँ टेररिस्ट यहाँ पे रहते हैं इस घर में, यहाँ पे कुछ सिविलियंस हैं, है ना, राइट? तो अब बॉम्ब उसने आके यहाँ छोड़ दिया, तो बॉम्ब यहाँ थोड़ी है, वो तो आगे सिविलियंस के ऊपर गिर जाएगा, यस सर? यस सर। Yes sir. ठीक है। तो बॉम्ब उसको थोड़ा पीछे, कितना पीछे, वो कैलकुलेशंस के हिसाब से पीछे छोड़ना पड़ेगा ताकि वो बॉम्ब यहाँ पे आके गिरे इनके ऊपर। Am I correct?
Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करने वाले बहुत डिटेल में। बिफोर दैट लेट अस वॉच सम वीडियोस। लेट मी सर्च मेरे पास एंग्री बर्ड के लिए एंग्री बर्ड Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दैट इज आल्सो अ Projectile. Emotion. प्रोजेक्टाइल, है ना। एक बार वीडियो हम इसकी आज देखते हैं, एक बार दोबारा फिर दिखाऊंगा तुम लोगों को। देखो अभी तो फिलहाल अभी हमें कुछ नहीं पता ना ये कैसे कैलकुलेशन हो रही, हाउ टू कैलकुलेट द एंगल। तो बाद में जब हमें पता लग जाएगा तो वी विल नोट कि हाँ यार यहाँ पे एंगल्स जो हैं कैलकुलेशन वगैरह करके ये गेम बनाई जाती है। तो दिस गेम इज डिजाइन्ड यूजिंग फिजिक्स। बाईस डिग्री पे फेंका उसने, वो पिग उड़ा दिया। सेम पिग उड़ाने के लिए ना एक और एंगल पे भी फेंक सकते हैं इसको, विच इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 65 और 22-23 मिला के 90 डिग्री बन जाता है। ठीक है, तो वो सेम जगह आके फूटा। हाँ कि ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो एक्चुअली में हम ये भी स्टडी करेंगे कि भाई जब आपका एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तब प्रोजेक्टाइल जो है वो एक ही जगह पे जाके गिरता है। ये देखा है कभी रियल लाइफ में? बंदा ये इसमें से यहाँ से निकलेगा। No, sir. No, sir. है खतरनाक चीज, है ना। तो अब यहाँ पे Yes. इसने भी क्या फॉलो किया, कौन सा बात फॉलो किया? Projectile motion. प्रोजेक्टाइल पाथ। अब प्रोजेक्टाइल पाथ जब इसने फॉलो किया तो हमारे पास यहाँ पे ना एक्चुअली दो चीजें हैं। एक, जब यहाँ से ये लॉन्च हुआ बंदा, तो जो सर्कल था, जो आग आग वाला सर्कल था ना ऊपर, Yes, sir. Yes, sir. दैट सर्कल वाज लोकेटेड एट द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा वो बंदा, ये देखो मैक्सिमम हाइट पे है ना, फिर वापस नीचे आना शुरू हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये नेट, तो क्या है देखो, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी एक प्रोजेक्टाइल की, वो कैलकुलेशन होती है, फिजिक्स करके देता है। तो वहां पे हम वो अक्का कोला लगाएंगे। ये बंदा कहाँ जाके लैंड करेगा, कहाँ पे नेट रखना है, वो फिजिक्स करके देगी कैलकुलेशन। तो वहां पे हम नेट लगाएंगे। पता लगा हड्डियां वड्डियां तोड़ दी, मार दिया बंदा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसलिए ये कैलकुलेशन करना जरूरी है। फेंक के तो नहीं देख सकते इसको, तो बंदा पहले फेंक के देख लेते हैं कहाँ पे। No, sir. No, sir. ठीक है ना, तो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी पहले, राइट। Yes, sir. तो इन सब चीजों में वी नीड द स्टडी ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट देन।
एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। सर एक मैं आउट ऑफ द कंसेप्ट क्वेश्चन है हम्म। कुछ। सर हमारे पास 3 डायमेंशंस होती है ना, हाँ तो सर जो मूवीज वो बोलते होते हैं 5D मूवी 6D मूवीज, वो कैसे होती है? अरे वो तो ऐसा होता है। कभी बैठी हो वैसे उसमें 5D या 6D मूवी में? यस सर। हैव यू बीन टू साइंस सिटी जलंधर? सर नहीं, यहाँ पे पटियाला में भी अच्छा फन ओमेक्स वर्ल्ड में में भी है होती शायद, है। है ना? फन हाँ वर्ल्ड फन में भी वर्ल्ड है। में। यस सर। फन वर्ल्ड में ढिल्लो फन वर्ल्ड वाला, ढिल्लो वाला ना, यस ढिल्लो। सर। हाँ? यस सर। यस वो सर। ढिल्लो तुम्हारा है क्या वो, समरथ? नो सर। अच्छा ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, वो फीलिंग, वो थोड़ा वहां पे वो पिचकारी विचकारी भी मारता है ना आगे, जब वो यस सर, स्नेक्स वगैरह के यस नीचे सर। वो तो रस्सी नीचे वगैरह कुछ कुछ लगाई हिलता होती है है। वो चेयर्स भी हिला देते हैं सर पूरी। हवा। हाँ एक्चुअली वो होता है 5D, मतलब इट इट गिव्स यू एनहांस्ड एक्सपीरियंस कि हाँ जब कुछ आगे मूवमेंट होगी, कोई आगे पानी आएगा, सपोज पानी में से एक शिप क्रॉस की तो पानी के छींटे पड़े, मूवी में पड़े तो तुम्हारे भी पड़ने चाहिए उधर से, किसी वहां पे वो लगे होते हैं, स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं, उसने तुम्हारे मुंह पे छिट्टे मार दिए, इसलिए बोलते हैं उसको 5D 6D। तो सर ये इनमें डिफरेंस क्या होता है 5D और अरे 6D नहीं में? नहीं, वो लाइक तो वैसे ही, वो ऐसा नहीं है, वो दिस इज दी, वो डायमेंशंस और ये बस वो डायमेंशन में अंतर है। बोलने के लिए, हाँ हाँ वो तो बोलने के वैसे ही। लिए अलग। ठीक है सर। ऐसे तो मोबाइल के लेमिनेशन वो आती है ना, स्क्रीन गार्ड 11D यस सर। लगवाया यस। कभी? 11D मैंने मैंने नहीं सर। स्क्रीन गार्ड लगवाया मोबाइल पे 11D। मैं सोचा भाई कौन सी 11 डायमेंशन है, बता जरा इसमें है। 11 सर डायमेंशन नहीं। 11D, मतलब बोलने कुछ भी बोल देते हैं। ओके सर। चलो ठीक है। तो लिखते हैं, प्रोजेक्टाइल के बारे में लिखेंगे पहले तो। When an object is given some initial velocity and then it moves under the effect of gravitational force, that object is called projectile। ठीक है, and its motion is known as projectile motion। एक ना इंग्लिश वर्ड होता है ट्रेजेक्ट्री, सुना है? यस यस सर। सर। यस सर। ट्रेजेक्ट्री यस सर। मतलब सर ये केमिस्ट्री में भी कुछ जगह पे यूज किया हुआ था। ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। राइट। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है, सिंपल मतलब होता है पाथ। पाथ। ठीक है, द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट या प्रोजेक्टाइल, द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट मतलब प्रोजेक्टाइल। मतलब ये जनरल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोजेक्टाइल के पाथ को ही ट्रेजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री बोलेंगे ना, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब लाइक प्रोजेक्टाइल, ये एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल, ठीक है, उसको ट्रेजेक्ट्री बोल देते हैं। इसके पाथ को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल्स हैं,
प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। When football is kicked, or Angry Birds। एंग्री बर्ड गेम। ठीक, तो बस अब भावना समझ गए, ऐसी कोई भी एग्जांपल जो है वो प्रोजेक्टाइल की होगी। तो हम इसमें दो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल करेंगे। एक वो प्रोजेक्टाइल जो हमने जैसे ये देखा अभी एंग्री बर्ड में, उसमें क्या होगा कि यहां से फेंका और प्रोजेक्टाइल यहाँ पे पहुंच गया। दिस इज नोन एज ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, क्योंकि इसको एक ओब्लिकली फेंका है किसी एंगल पे, थीटा पे। एक जो दूसरा हम करेंगे दैट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, उसको हॉरिजॉन्टली, जो कल भी कोई बता रहा था कि यहां से प्रोजेक्ट किया ऐसे, तो इसको जिसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं उसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल सर बोलते हैं। हाँ जी, सर जो हम वर्टिकल मोशन करते हैं वैसे उसमें प्रोजेक्टाइल तो कहीं ना कहीं आ ही जाता होगा। उसमें क्या आ जाता होगा? मतलब उसका मोशन कहीं ना कहीं प्रोजेक्टाइल तो हो ही जाता होगा। प्रैक्टिकली हो जाता है, बट जो हमने वर्टिकल मोशन पढ़ा था दैट वाज स्ट्रिक्टली वर्टिकल मोशन। ठीक है, बट हम स्ट्रिक्टली वर्टिकली गिराना बहुत मुश्किल है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, यस सर। तो वो कुछ ना कुछ 90 डिग्री एंगल से थोड़ा सा कम एंगल, 85 हो गया, 80 डिग्री पे फेंक दिया। ठीक है, तो ये दो तरह के प्रोजेक्टाइल हम पढ़ने वाले हैं। सर जो एरोप्लेन वाला एग्जांपल था वो हॉरिजॉन्टल वाला है। वो हॉरिजॉन्टल वाला था। ठीक है सर। वो भी एग्जांपल लिख लो। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था कि हम छत से बॉल नीचे गिरा रहे हैं, जैसे ऊपर मार के वो नीचे जा रही है, तो वो प्रोजेक्टाइल में कंसीडर होगा। समझ नहीं आई मेरे को। सर जैसे हमने उसमें एक न्यूमेरिकल नहीं किया था जहाँ पे हम ऊपर से बॉल गिरा रहे थे, मतलब ऊपर को गिरा रहे थे और वो नीचे आ रही थी। देखो अभी तक हमने कोई प्रोजेक्टाइल का कोई न्यूमेरिकल नहीं किया है। जो हमने यहाँ से बिल्डिंग से जो हमने बॉल गिराई थी, पहले ऐसे गिराई फिर वापस वो नीचे आई, दैट वाज वर्टिकल मोशन, स्ट्रिक्टली वर्टिकल मोशन। ओके सर। जो फर्स्ट चैप्टर में किया था। चलो, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। oblique projectile, तो थोड़ा सा ऊपर करके स्क्रीनशॉट लेना है। करता हूँ। Done. This is oblique projectile। अब इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन theta and u is velocity, initial velocity of projection। दूसरा है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल।
Can you show the oblique थोड़ा ऊपर projectile? सर इनिशियल के बाद क्या लिखा है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो इसको हमने यूं प्रोजेक्ट किया। यू सर 1 सेकंड के लिए ऊपर करना प्लीज। ओके सर देखिए। इसमें बस इतना लिख लो, बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, और ऊपर वाले में बॉडी इज प्रोजेक्टेड ऑब्लिकली। This is initial velocity of projection. ठीक है, चलो ये तो मेजरली दो टाइप्स हैं। अब हम इन दोनों टाइप्स को डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो करने वाले हैं दैट इज ओब्लीक प्रोजेक्टाइल, व्हेन प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड obliquely at some angle। ठीक है सर हाँ जी, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का थीटा कहाँ पर है? थीटा होता ही नहीं ना, हॉरिजॉन्टल है, ओके सर। उसमें जीरो होगा इनिशियल प्रोजेक्शन। हम थीटा लेते हैं हॉरिजॉन्टल से, उसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया तो थीटा विल बी जीरो। यस और नो? यस यस सर। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें। oblique projectile, डायग्राम सुंदर होनी चाहिए। यार ये सीधी ठीक है। अब ठीक, this angle is theta which is known as initial angle of projection. This velocity is u which is known as initial velocity of projection. अब हमें जो प्रोजेक्टाइल मोशन के सवाल हैं उनको आसान करने के लिए देखो हमारे पास इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं। उन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम एक डायरेक्शन में लगाना जानते हैं कि नहीं जानते? यस यस हम एक्स में भी लगाना जानते हैं, वाई में Yes, भी sir. लगाना जानते हैं। बिल्कुल, यस सर।
ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन सवालों को क्या करना है, आप लोगों को दो हिस्सों में तोड़ देना है, x और y में तोड़ दो। ठीक है, split everything in two directions। तो अभी फिलहाल हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी को दो हिस्सों में तोड़ते हैं। लेट अस ब्रेक इट। टेल मी व्हाट विल बी द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी? cos theta, U sin theta. U sin theta। u sin sin theta, थीटा, बिकॉज़ ये थीटा से दूर वाला पास वाला है, दूर वाला, दूर वाला और what will be the horizontal component of the initial U velocity? cos theta. cos theta, Correct. This is u sin theta and this is u cos theta। कोई शक? ठीक है, नो सर। तो let us write each and everything in two directions। तो यहाँ पे हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, पैरामीटर, फिर x डायरेक्शन में उसकी वैल्यू, फिर y डायरेक्शन में उसकी वैल्यू। ठीक है, तो पहला जो पैरामीटर है वो है इनिशियल वेलोसिटी। फर्स्ट इज initial velocity। What is the value of initial velocity in x direction? u sin theta, U cos theta. It is u cos cos theta। And y direction? U u sin sin theta, sin theta, Sin theta। साइन कन्वेंशन वैसे यूज करना है, राइट को साइन कन्वेंशन क्या होता है? Positive. Positive। नीचे नेगेटिव। negative। लेफ्ट को नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव राइट, एंड ऊपर पॉजिटिव। चलो दूसरी चीज देखते हैं, एक्सेलरेशन। What is the value of acceleration in x direction? 0. 0, Why? 0. horizontally, Horizontal move करने। Horizontally acceleration नहीं है? सर ग्रेविटी लग रही है ना, तो सिर्फ वो और तो सिर्फ सर ग्रेविटी लगी। वर्टिकल, देखो एक्सेलरेशन तब लगती है अगर फोर्स होगी। Yes sir. F = ma नाम की इक्वेशन सुनिए। yes sir, Yes sir. तो अगर फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन भी 0, 0, फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रही है, y में x में? y में, y में x में फोर्स Negative 0, y में। therefore acceleration is 0, 0। तो ax is 0, this is ux, this is uy, and ay is Minus G. minus g, Minus is G. minus g। very good, very good, it is minus g। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर जो हमने इनिशियल फोर्स लगाई है उसको कंसीडर नहीं करते? ना ना ना, वो तो हमारा जो टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुआ वो फोर्स लगाने के जस्ट बाद हुआ, इनिशियल वेलोसिटी देने के जस्ट बाद हुआ। ठीक है सर। हम तो यहाँ पे जो लिख रहे हैं, जो बात करते हैं, वो तो सारी की सारी प्रोजेक्टाइल में वैलिड होना चाहिए। वो तो खत्म, बंदा तो मार के भाग गया। ओके सर। अब तीसरा चीज मान लो टाइम। टाइम लेट्स से एक्स एक्सिस में t लगा, कहां तक पहुंचने के लिए? लेट्स से हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट इस p तक। पॉइंट p तक पहुंचने के लिए, a से p तक पहुंचने के लिए x एक्सिस में टाइम लगा t, तो y एक्सिस में उससे ज्यादा लगेगा, कम लगेगा? उसके जितने ही। उसके जितना ही लगेगा। बिल्कुल सही बात है। टाइम इज वैली बात, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसको हम स्प्लिट ही नहीं कर सकते x और y में। हाँ के ना? yes sir, Yes. यस सर। बॉडी तो एक ही है भाई, a से p तक एक ही बॉडी पहुंची है कि नहीं पहुंची? yes sir, तो चाहे उसकी x में बात कर लो चाहे y में बात कर लो, टाइम तो उतना ही है। yes Yes sir। तो टाइम हमेशा दोनों एक्सिस में क्या लेना है? सेम लेना है। Same. ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, यू विल अप्लाई द इक्वेशन vy = सर x नहीं आएगा? ओह इधर x है, सॉरी। vx = पहले x लिख रहे हैं, vx = ux plus ux plus Zero. ax plus into t। and ax की वैल्यू 0 है, yes sir, तो कैन आई से दैट Yes, vx = ux = u cos theta? yes sir, Yes sir. Does that mean कि vx will remain always same?
Does that mean Vx always remains the same? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Why it is remaining same in the x direction? Because acceleration is equal to Acceleration zero. extraction is 0. Yes. जब एक्सेलरेशन नहीं होती तो वेलोसिटी चेंज नहीं होती नहीं होती तो एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी चेंज नहीं नहीं होगी तो Vx will remain सेम same. तो शुरू u cos थीटा से हुई थी तो अंत में किससे होगी? U cos cos थीटा u cos थीटा हमेशा ही क्या रहेगी? u cos Same. and Vy is equal to uy plus ay into t. So Vy is equal to uy is u sin theta minus g into t. तो आप अपने हिसाब से वैल्यू डाल के इसमें निकाल लेना, टाइम जो भी दे रखा होगा। कोई शक? No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है। ऐसे ही अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए आपसे, तो डिस्प्लेसमेंट भी हम निकाल सकते हैं दोनों में। Sx is equal to uxt plus half axt square। तो Sx कितना आ जाएगा? U cos theta t. u cos theta into t, करेक्ट। तो टाइम के हिसाब से Sx निकाल लो एंड Sy will be uy into t plus half ay into t square। तो वैल्यू डाल दो बस। तो हम देखो यहाँ पे ये टेबल रट्टा नहीं मारना, इधर हम समझ रहे हैं कि कैसे हम फाइंड करेंगे। डोंट रिमेम्बर दिस फॉर्मूले, कोई इनमें से कोई याद नहीं करना कुछ, याद तो आपको बस यूं समझ लो ये पहली दो चीजें करनी है, इसमें भी याद क्या करनी है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा u sin थीटा into t minus half g into t square। Is that clear? Yes, sir. बस Yes, sir. Yes, sir. सिंपली ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे ऐसे। ठीक है जी, चलो अब हम क्योंकि हर पॉइंट पे ux की वैल्यू सेम ही रहेगी ना? ux की वैल्यू दे उत्मा। यस सर, सॉरी, मतलब जो अलोंग x एक्सिस जो वेलोसिटी होगी वो हाँ वो सेम रहेगी। Vx will always remain same, ux के बराबर ही रहेगी। सर एक बार एक्सेलरेशन वाला पॉइंट दोबारा बता दो। दोबारा दिखा दूं? लो देख लो बता दो सर। बता दूं। एक्सेलरेशन y में तो कौन सी फोर्स लग रही है उस पे? mg यस सर। है ना, यहाँ पे बना लो चाहे, या इस ये जो हमने ऊपर फोटो बनाई है, ये जो पहले बनाई है हमने, इसमें बनाओ जरा। जो हमने टाइप्स बनाई थी ना, इसमें बना लो हर जगह पे mg 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 ऐसा करके। तो क्या है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन तो माइनस जी लग रही है, यस सर। लेकिन एक्स एक्सिस में कोई फोर्स है जाशीन? यस सर। एक्स एक्सिस में कौन सी फोर्स लग रही है? नहीं सर, उसमें तो सिर्फ ग्रेविटेशन या फोर्स तो स्टार्टिंग में थी। हाँ तो उसमें इसलिए क्योंकि एक्स एक्सिस में फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी? ओके सर, थैंक यू सर। चलो अब हम कुछ पैरामीटर्स ना इसके डिराइव करेंगे। सर सर हमने पहले फर्स्ट चैप्टर में ऐसे नहीं किया था कि ग्रेविटी कभी भी -3 होती? ग्रेविटी तो मींस एक्स सर ग्रेविटी मींस हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, एक्सेलरेशन माइनस ले सकते हैं। हाँ तो एक्सेलरेशन ही ले रहे हैं हम तो माइनस जी। We are not taking g is minus to 9.8. We are taking a is equal to minus g. ओके सर। अच्छा तो अब हम इसकी कुछ टर्म्स डिराइव करेंगे कि भाई इस प्रोजेक्टाइल को उड़ने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितनी देर हवा में रहेगा, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। इसने हॉरिजॉन्टल में टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया,
है ना, वो कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन की वो फाइंड करेंगे। तो इन सब चीजों की हम फॉर्मूले यहाँ पे अभी डिराइव करेंगे, और इनकी जो डेरिवेशन है वो स्कूल के लिए इम्पोर्टेंट होती है अगर तुम लोगों का सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, दैट विल डेफिनेटली बी इम्पोर्टेंट इन स्कूल, है ना। तुम लोग तो वैसे लकी हो। होगा अभी सब्जेक्टिव एग्जाम, क्या सीन है तुम लोगों के स्कूल का? सर पहले 10th का तो रिजल्ट आ सही बात सर वो तो आया नहीं। हमारे अभी ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं? यस सर। अच्छा, अभी चल रहे हैं, ऑनगोइंग है, हो गए? नहीं सर, चल रहे हैं। चलो, तो सम इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स, पहला है टाइम ऑफ फ्लाइट। सर थोड़ा स्क्रॉल अप कर दो। यार तुम लोग बहुत स्लो लिखते हो, फटाफट लिखा, फटाफट ऐसे लिखा करो। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब टोटल टाइम टोटल टाइम इन द एयर, आगे ना। यस तो सर। इसको नाम देते हैं बी। तो ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा ये निकालना है ना, यस तो निकालते हैं। तो लेट्स अप्लाई द इक्वेशन इन वाई डायरेक्शन। इक्वेशन को वाई डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, ठीक है। अप्लाइंग सेकंड इक्वेशन इन वाई डायरेक्शन। मैंने सेकंड इक्वेशन क्यों चूज की? क्योंकि सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, s is equal to ut plus half at square, sy is equal to u by t plus half a by t square. What is displacement in y direction from a to b? What is displacement in y direction from a to b? 0 सर जीरो। Yes, Sir, zero. it is zero. It is zero. Correct. क्या ये सबको समझ में आया जीरो क्यों है? यस सर। यस सर। सर क्योंकि वाई डायरेक्शन में जितनी बॉडी ऊपर गई उतनी वापस नीचे आ गई। यस सर। तो वाई डायरेक्शन में तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन एक्स में है। यस सर। यस यस सर। सर। एक्स में कितनी दिख रही है? ए बी। सर ए बी। यस सर। यस सर। ए बी इज द डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज जीरो। जीरो इज इक्वल टू व्हाट इज यू वाई? यू साइन थीटा। टाइम की वैल्यू अपने को टी, कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, प्लस हाफ ए वाई टू टी स्क्वायर। यहाँ से मेरे पास सॉल्व करके आ जाएगा t इज इक्वल टू 2u sin theta by g, and this formula has to be remembered, very important. कहीं सुना सा मिलता जुलता फॉर्मूला किया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। कौन सा फॉर्मूला था? 2u by g 2u by g time of flight. सही बात है, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u by g किया था जब कौन सी मोशन थी? वर्टिकल वर्टिकल मोशन। कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा इन वर्टिकल मोशन? जीरो। जीरो तो फिर ऐसे लेके जाएगा ना, 90 degree. 90 है, ऐसे है 90 है, इधर हम हॉरिजॉन्टल से लेते हैं 90 हो जाएगा। यस सर। 2u sin थीटा में 90 डालना जरा। व्हाट इज sin 90? वन आ जाएगा। वही फॉर्मूला बन गया ना। यस यस सर। चाहे इसमें लिख लो स्पेशल केस फॉर वर्टिकल मोशन थीटा इज इक्वल टू 90, देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाएगा 2u by g। अब हम निकालते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज।
हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालना है मेरे को, ठीक है। ये रेंज का मतलब होता है कितनी दूर तक ये फायर हुआ, दिस इज द रेंज। ये है आर, सिंबल होता है इसका कैपिटल आर। तो क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी, देखो टाइम तो दोनों में सेम होता है वाई और एक्स में, हाँ कि ना? यस सर। यस मेरे सर। पास ऑप्शन थी उसमें, मैं किसी भी डायरेक्शन में लगा लूं, वाई में भी लगा सकता था, एक्स में लगा सकता था, लेकिन हॉरिजॉन्टल रेंज किस डायरेक्शन में है? एक्स में। एक्स में। एक्स में। तो मेरे पास ऑप्शन है? नो नो सर। मेरे को इक्वेशन लेकिन किस में सर लगानी पड़ेगी? हॉरिजॉन्टल रेंज तो हमारी डिस्प्लेसमेंट ही होगी। हॉरिजॉन्टल में ही लगानी पड़ेगी, हाँ के ना? सर Yes, sir. एक बार फिर से बता दो अभी। मैंने बोला कि हॉरिजॉन्टल रेंज है ना, तो वो एक्स डायरेक्शन में होगी, यस सर। इसलिए आई हैव द ओनली ऑप्शन कि मैं किस में लगाऊं इक्वेशन, एक्स डायरेक्शन में। ओके सर। ठीक है। अब मुद्दा ये है कि भाई मैं कौन सी इक्वेशन लगाऊं, पहली लगाऊं, दूसरी लगाऊं, तीसरी लगाऊं? दूसरी लगा लेते हैं क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड होती है। देखो मुझे फाइंड क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट करनी है ना। यस सर, पर एक्सेलरेशन। तो अप्लाइंग सेकंड इक्वेशन इन एक्स डायरेक्शन। तो सेकंड इक्वेशन क्या कहता है, sx is equal to uxt plus half ax t square. Therefore sx is r. Yes or no? Yes sir. What is ux? U cos U cos theta. U cos theta. Correct. And what is time here? T. Time of flight. Capital T, right? It is time of flight. Yes sir. Plus Zero. Zero. Yes sir. यस सर। इसको solve करते हैं। Yes, sir. R is equal to u cos theta. टाइम की वैल्यू डाल दो ऊपर से, 2u sin theta by g. So that comes out to be 2u square. Actually इसको लिखते हैं u square 2 sin theta cos theta by g. किसी को ये आइडेंटिटी पता है, ये वाली? Sin 2 theta. Yes. Yes sir. किसने बताया ये? जीनत ने, अमृत ने? नहीं सर। सर मैंने, किसने? सक्षम ने? सर सक्षम। अच्छा। यार तुम लोग की ना आवाज ही अभी तक डिफरेंशिएट ही नहीं हो पा रही। तो देयरफॉर r हो जाएगा u स्क्वायर sin 2 theta by g. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये जो हमने फॉर्मूले डब्बे में डाल रहे हैं ना, इन पे देखो डायरेक्ट सवाल आता है, बिल्कुल डायरेक्ट। मेडिकल में तो स्पेशली मतलब डायरेक्ट ही आता है, कोई झोल नहीं, कुछ नहीं, इधर उधर का कोई सवाल, फालतू सवाल नहीं, सीधा। तो ये किसके बराबर होता है, 2 sin थीटा cos थीटा? वो लिख रहा हूँ साथ में आइडेंटिटी। हाँ जी। ये ना कॉपी का फर्स्ट पेज भी खोल के इधर भी लिख लो, कॉपी का फर्स्ट पेज भी लिख लेना। sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। ये आइडेंटिटी कॉपी के फर्स्ट पेज पे भी होनी चाहिए तुम लोगों की, यहाँ तो लिखोगे ही। नोटेड? सर एक सेकंड ऊपर स्क्रॉल कर दो, स्क्रीनशॉट लेना है। यहाँ पे इसके ऊपर। यस। थर्ड इज टाइम हो गया अपना, हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया, अब वर्टिकल हाइट निकालेंगे अभी, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट है मतलब ये वाली हमें निकालनी है, ये मैक्सिमम हाइट कि भाई हाइट मैक्सिमम कितना गया ये ऊपर, ठीक है, ये निकाल लिया मैक्सिमम हाइट। तो ये कौन सी डायरेक्शन में? वाई में, बिल्कुल। तो ऑब्वियसली आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, आई हैव टू अप्लाई द इक्वेशन इन वाई डायरेक्शन। Yes. ठीक है।
तो ये तो बात बिल्कुल क्लियर है। अब मुद्दा ये है कि मैं कौन सी इक्वेशन लगाऊं। क्या लग रहा है? सेकंड लगा लो। वाई डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन लगी। वाई डायरेक्शन में सेकंड लगा सकते हैं, वाई डायरेक्शन में थर्ड भी लगा सकते हैं। यस सर। यस सर। थर्ड में क्या चाहिए होता है? देखो मेरे को v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू as। थर्ड लगा। सेम नहीं होंगे। वेरी सिंपल। अप्लाइंग third equation in y direction। अब इक्वेशन है vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay इंटू sy। uy कितना है? u sin थीटा। u sin theta u sin थीटा। u sin थीटा। ay कितना है? माइनस जी। माइनस जी। sy हमें फाइंड करना है ना। बच गया vy। क्या हमें vy पता है? 0। यस सर 0। बाय वर्टिकल मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे 0 थी वेलोसिटी। यस सर। यस सर। वहां से वो डिक्सेलरेट करना स्टार्ट, मतलब वेलोसिटी Yes, कम sir. होनी शुरू हो जाती है। ओके अब मैं तुम लोगों को एक और सवाल पूछता हूँ, अभी भूल जाओ हम मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। आई एम आस्किंग यू अनदर क्वेश्चन। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द मैक्सिमम हाइट? 0 इट इज 0 है ना। यस सर। सर बट अगर 0 होगा इनिशियल वेलोसिटी तो सीधा ही नीचे आ जाएगा। अगर u cos थीटा कितना? u cos थीटा ये कौन बोला? सर मैंने मतलब सक्षम ने। हाँ जी सक्षम ने बोला u cos थीटा। और किसी का आंसर? बाकियों का सबका 0 है। नहीं सर 0 तो नहीं होगा 0 क्यों होगा? सर क्योंकि अगर 0 हुआ तो सीधा लाइक स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में नहीं नीचे आएगा। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। सोचा रे, दिमाग लगाया, बिल्कुल सही बात है। जीनत योर करंट आंसर इज करेक्ट एंड सक्षम योर वैल्यू इज करेक्ट। इट इज u cos थीटा। कैसे? अब समझते हैं। पहले यहाँ पे वेलोसिटी इनिशियल है हॉरिजॉन्टल वाली। यस सर। कितनी? u sin u cos थीटा। u cos थीटा। यहाँ पे u cos थीटा। u cos थीटा। यहाँ पे u cos थीटा। यहाँ पे u cos थीटा। यहाँ पे भी u cos थीटा, u cos थीटा एंड u cos थीटा एंड सो ऑन, क्योंकि u cos थीटा रिमेन्स सेम। यहाँ पे u sin थीटा। आगे जाती जाती ये छोटी हो रही है। यस सर। यस सर। और यहाँ पे आके 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये बॉडी जो है ये ऊपर कौन सी वेलोसिटी के कारण जा रही है? इज इट ड्यू टू y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी या ड्यू टू x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी? ड्यू टू y। ड्यू टू y। y में अगर वेलोसिटी होगी तो ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर। लेकिन यहाँ पे पहुंचने के बाद क्या वो और ऊपर गया? नो सर। नो सर। तो मतलब यहाँ पे अगर वेलोसिटी उसकी ऊपर होती तो ये और ऊपर जाता। यस सर। यस सर। लेकिन ये नहीं गया। तो दैट मींस यहाँ पे vy जो है वो 0 हो जाता है और वापस जब आता है फिर बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। हाँ के ना? यस सर। यस सर। ऐसे बढ़ना शुरू हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस यस सर। सर। सर यहाँ हर जगह जो एंगल थीटा है वो सेम, वो डिफरेंट होएगा या सेम ही बिल्कुल रहेगा? डिफरेंट होएगा एंगल तो। ठीक है सर। ठीक है, जो थीटा होता है वो तो हमारे पास इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया होता है। चलो ये बात हमें समझ में आ गई। इसको मैं लिखवाता हूँ तुम लोगों को। पहले फिलहाल हमें इतना पता लग गया कि हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे हम कौन सी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं?
वाई डायरेक्शन की, है ना। तो हमें यू वाई जो है वो पता है, यू साइन थीटा है, लेकिन वी वाई जो है वो कितना होगा, 0। ए वाई कितना होगा, -g, एंड एस वाई कितना होगा, h। ये निकालना है, वैल्यूज डालेंगे। तो 0² माइनस यू कोसाइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस g इंटू h। तो मेरे पास h सॉल्व होके क्या ये आ गया, u² साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। कोई शक? No, sir. क्या ऐसा फॉर्मूला भी पहले कहीं सुना है? यस सर, यू स्क्वायर बाय 2g। Yes, sir. u स्क्वायर बाय 2g U square by वर्टिकल मोशन में मैक्सिमम थीटा, हाइट। हाँ थीटा यहाँ पे 90 डाल लोगे तो क्या u स्क्वायर बाय 2g आ जाएगा? yes, sir. यस सर। वही आ गया ना। तो स्पेशल केस फॉर वर्टिकल मोशन, थीटा जो है वो 90 डिग्री, देयरफॉर h जो होता है वो जाएगा u स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, अब वेलोसिटीज की जरा जानकारी की हम फोटो बना लें। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर जो आपने ये वी वाई इक्वल टू 0 लिखा है सर, इसका मतलब ये है ना कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वाई एक्सिस पे वो 0 होगी। बिल्कुल। हाईएस्ट पॉइंट को एक नाम दे देते हैं, हाईएस्ट पॉइंट को नाम दो, यहाँ पे जरा ओ दे दो, नहीं ओ तो 0 लगता है, इसको सी दे देते हैं, चलो ए बी सी हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो इक्वेशन लगा रहा हूँ वो लगा रहा हूँ फ्रॉम अप्लाइंग थर्ड इक्वेशन इन वाई डायरेक्शन फ्रॉम A to C। Yes, I am applying it from A to C। ठीक है, इसमें मैंने कहां से कहां लगाई थी, x डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन फ्रॉम A to B लगाई थी, और इसमें भी कहां से कहां लगाई थी, A to B लगाई थी। ठीक है, यहां पे मैंने A to C लगाई है, और C पे वेलोसिटी जो है वो 0 है एट C। पहले एक इक्वेशन और वो करते हैं, फिर तुम लोग को वो वेलोसिटी वाला बनवाता हूं। लास्ट जो डेरिवेशन है, these derivations are important for your subjective school exams in case those happen। मैक्सिमम हाइट का सिंबल लिख लो, ब्रैकेट में h होता है। These are standard symbols। Fourth is equation of trajectory। थोड़ा ऊपर करके कितना थोड़ा, 1 टाइम। डन। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी क्या था, बेसिकली मुझे इक्वेशन किसकी चाहिए, पाथ की। तो पाथ की इक्वेशन का मतलब क्या है कि मैं एक ऐसी इक्वेशन लिखूं जिसमें x और y हो, कि मुझे वो x में और y की y में दोनों x और y की इंफॉर्मेशन दे दे, हाँ के ना, राइट। अगर मेरे पास कोई इक्वेशन ऐसी है जो x और y की इंफॉर्मेशन दे रहा है, मतलब मेरे को वो पाथ की इंफॉर्मेशन दे रहा है, राइट। तो लेट अस डू दैट। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम इक्वेशन लगाएंगे x में एंड y में। ठीक है, तो पहले तो अगर मैं y में इक्वेशन लगाऊं, अप्लाइंग सेकंड इक्वेशन चाहिए ना, क्योंकि मेरे को y चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, सेकंड इक्वेशन इन y डायरेक्शन। ठीक है, ये हम जनरल लगाएंगे फ्रॉम A टू P, जो P पॉइंट एक ले रखा था उधर, जनरल है। ठीक है, जनरल
ए टू पी लगाया, पी के कोऑर्डिनेट मान लो एक्स एक्स कॉमा वाई, पी के कोऑर्डिनेट मान लो एक्स कॉमा वाई है, जनरल लगा रहे हैं हम। ठीक है, चलो तो मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ वाई डायरेक्शन में कितनी हो गई ए से पी तक, अगर उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई है। बताओ भाई, इसके हम 0 0 लेते होते हैं कोऑर्डिनेट्स। वाई वाई, यस, वाई में डिस्प्लेसमेंट वाई नहीं हुई, अरे हाँ के ना, यस अरे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वाई, वाई में डिस्प्लेसमेंट ये है, यस और नो, यस और एक्स में डिस्प्लेसमेंट ये है, यस और नो, यस सर। तभी तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एक्स और वाई का मिला के ये आएगी, यस और नो। यस सर तो बस एक्स वाला डिस्टेंस एक्स हो जाएगा, एक्स वाली डिस्प्लेसमेंट वाई वाली डिस्प्लेसमेंट वाई हो जाएगी, यस और नो। यस सर यस बस फिर यही लिखना है हमें। तो y वाली डिस्प्लेसमेंट है y इज इक्वल टू u x ना, अपना u y होता है u sin थीटा इनटू टाइम, जनरल टाइम है यहाँ पे, कोई कैपिटल टी नहीं है, कुछ नहीं है, दिस इज जनरल टाइम, छोटा t प्लस हाफ एक्सेलरेशन इज माइनस g इनटू टी स्क्वायर। बट यहाँ पे t नहीं चाहिए मेरे को यार, मुझे चाहिए y और x में इक्वेशन। तो हम एक इक्वेशन लगाते हैं, t को सब्स्टिट्यूट करेंगे x से, तो अप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन इन x डायरेक्शन ऑल्सो, ताकि मेरे को t वाली वैल्यू मिले इन टर्म्स ऑफ x। ये लगाओ जरा, x इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू कितना है, u cos थीटा इनटू टाइम इज t। अच्छा टाइम सेम ही लगेगा x और y में, Yes, तो मैंने sir. सेम ही ले लिया, ऊपर भी और नीचे भी सेम ले लिया, प्लस 0, एक्सेलरेशन इज 0, तो यहां से मैं t की वैल्यू निकालता हूं x अपॉन u cos थीटा, एक्स अपॉन यू cos थीटा। इसको इधर डाल दो, therefore y is equal to u sin theta into x upon u cos theta plus नहीं minus g by 2, t की वैल्यू डालेंगे x स्क्वायर बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो therefore finally the equation which I get is x is equal to u उड़ेगा, tan x tan theta x, yes it is x tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta. And you know what, this equation has to be remembered, equation of trajectory पे डायरेक्ट सवाल है। नीट में आ भी रखा है, डायरेक्ट सवाल आता है, पता है क्या होता है, ऐसी इक्वेशन दे रखी होती है, उसको कंपेयर करना होता है। मतलब जैसे मेरे पास इक्वेशन दी होगी y इज इक्वल टू x सम √3 माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन समथिंग ऐसे, तो कंपेयर मारते रहेंगे, वैल्यूज आती रहेंगी, समझेगा नहीं समझे? यस सर। ठीक है, तो मैं कराऊंगा इसके सवाल, तो बात इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको इक्वेशन को याद रखना, भूलना नहीं, इस इक्वेशन को लिख के प्रैक्टिस करोगे तुम लोग, ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे। और ऐसा भी नहीं है कि हम पेपर के टाइम पे इसको डिराइव कर लें, टाइम लगा दोगे फालतू में इतना, दिस हैज टू बी रिमेम्बर्ड, अदरवाइज मुश्किल, बहुत मुश्किल चीजें मैं जनरली रिकमेंड नहीं करता याद करने के लिए, बट इट हैज टू बी रिमेम्बर्ड, क्योंकि इस पे डायरेक्ट सवाल आया चुके हैं बहुत बार। ठीक है, तो ये 4 डेरिवेशंस हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट, ये 4 फॉर्मूले, दीज आर इंपॉर्टेंट। अब हम वेलोसिटी का वेरिएशन देखते हैं, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन।
तो इसमें वैसे ही फोटो बना लो एक। This angle is theta. ठीक है, and this is u. तो इस तरफ इनिशियल आएगा u cos थीटा, यहाँ पे भी कितना आएगा, इट विल बी u cos थीटा, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे, टॉप पॉइंट पे भी कितना आएगा, u cos थीटा, यहाँ पे भी कितना आएगा, इट विल बी u cos थीटा, एंड एंड में भी कितना आएगा, इट विल बी u cos थीटा। इनिशियली यहाँ पे आएगा u sin थीटा, ठीक है, ये बड़ा वेक्टर है, इसको थोड़ा बड़ा सा बना लो क्योंकि आगे छोटे करने हैं हमें वेक्टर्स, ठीक है, यहाँ पे छोटा हो जाएगा ये, यहाँ पे 0 हो जाएगा, vy इज इक्वल टू 0, यहाँ पे नीचे को आएगा और यहाँ पे फिर कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इन द लास्ट, जब वापस हिट करेगा, minus u sin theta. yes it will be minus u sin theta, और उन दोनों को मिला के क्या दोबारा फिर u बन जाएगा, will this be u again, Yes sir, ux होगा, net velocity will it be u again, net speed, yes sir. yes हमने किया था ना वो मंदिर, मतलब याद है वर्टिकल मोशन में, ऊपर जाते जाते सेम पॉइंट पे, जहां पे अगर यहाँ पे u है तो यहाँ पे भी u होगा, यहाँ पे u2 है तो यहाँ पे भी u2 होगा, ऐसा करके किया था, याद है, yes sir सेम लेवल पे वेलोसिटी, सेम लेवल पे स्पीड क्या होती है, सेम होती है, यस और नो, Yes, sir. तो दिस अप्लाइज हियर एज वेल, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। तो अगर मैं सपोज यहाँ पे वेलोसिटी लिख देता हूँ u/1, तो इधर कितनी होगी, माइनस u/1, यस और नो, सेम लेवल पे बनाया ना मैंने पॉइंट्स, इज दैट क्लियर, yes sir Yes, sir. ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें पूछा जाए भाई किसी एक जनरल पॉइंट पे बता दो वेलोसिटी और उसका मान लो एंगल पूछ लिया जाए, ऐसे पूछा जाए कि किसी एक जनरल पॉइंट पे, मान लो पॉइंट पी पे, इसको पॉइंट पी ले लेते हैं, ये एक जनरल पॉइंट है पॉइंट पी, यहाँ पे मेरे को टेल मी दी वेलोसिटी एंड एंगल, मतलब वेलोसिटी कंप्लीट बताना है मेरे को, मैग्नीट्यूड एंड एंगल। तो फिफ्थ, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम t, तो वेलोसिटी कैसे निकालें, देखो vx क्या होगी आफ्टर टाइम t, so u cos theta yes it will be u cos theta, ux के बराबर ही होती है वो तो, and vy can I say that it is equal to, Sir, what is the u that you have made on the right side with the blue pen? वापस जो वेलोसिटी के साथ, जो स्पीड के साथ वो स्ट्राइक करेगा ऑन द ग्राउंड, मतलब सर जिससे, अच्छा वही वाला जिससे वो मतलब जिससे प्रोजेक्ट किया उसी से वापस आएगा, बिल्कुल अनुष्ठा, उसी से वापस आएगा क्योंकि वो सेम लेवल पे है, यस और नो, यस सर, ओके। अच्छा मैं vy लिख रहा था इधर, vy will be what, will be uy plus ayt, is that u sin theta minus gt,
यस सर। यस सर। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं, फाइंड कर सकते हो, रूट ऑफ व्हाट, हाउ डू फाइंड द मैग्नीट्यूड? Vx square A plus square plus Vx square plus Vx Vy versus square. Vy square. हाँ, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू डाल दो, रट्टा नहीं मारना, बस इसकी वैल्यू डाल देना। ठीक है, जो भी वैल्यूज निकलेगी। एंड डायरेक्शन, tan theta. tan अल्फा की वैल्यू v। डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट हम किसके साथ बताते होते हैं? x axis X X axis. एक्सेस तो वो क्या आएगा? v बाई अपॉन vy upon vx। Vx. यस और नो? इज दैट क्लियर? yes यस सर। ठीक है, तो सवाल आता होता है अपने पास वेलोसिटी का, भाई वेलोसिटी बता दो, तो उसकी मैग्नीट्यूड पूछा है तो वो बता दो, डायरेक्शन पूछे तो tan अल्फा निकाल दो। ठीक है, तुम लोगों की कल क्लास है? Shut out class. सर डाउट क्लास में डाउट है ना? सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे अभी। फर्स्ट, रेंज का जो फॉर्मूला था याद है? याद हुआ? Yes sir. देख के बताओ कितना था? U square square. sin square sin square theta by g u square sin square theta by g। नहीं, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ये रेंज का फॉर्मूला था। करेक्ट? Yes sir. अब हमें ये Yes, बतानी sir. है, ये हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो मैक्सिमम कब होगी? हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज हाउ मच? इट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। देखो, मैक्सिमम तब होगी जब साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90 90. 1, राइट? नहीं, साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होगी, मतलब 2 थीटा की वैल्यू 90 है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। Yes. सर ठीक है, r is maximum when sin 2 theta is equal to 1, that is 2 theta is equal to 90 degree, 90 degrees, therefore theta is equal to 45 degrees, 45. तो 45 डिग्री पे रेंज जो है वो मैक्सिमम होती है। तो अगर हमें दूर टारगेट को हिट करना है, हम चाहते हैं कि मैक्सिमम दूर जाए अपना प्रोजेक्टाइल, तो अपने को 45 डिग्री पे फायर करना पड़ेगा। If we fire at 45 degree, then it will go at, जैसे गार्डन में होता है ना, पानी देते हैं अगर पौधों को, जैसे उस गाड़ी धोते हैं, yes sir किया होगा कभी ना कभी कुछ ऐसा? Yes, sir. yes कभी मन नहीं करता ना पास जाके, दूर से ही लगे रहते हैं, Yes, sir. यस सर, है ना? तो क्या होता है कि अगर हम 45 डिग्री पे फेंकेंगे तो प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम होगा, मतलब ये रेंज मैक्सिमम होगी। यू कैन ट्राई दिस, ठीक है? तो आज ही ट्राई कर लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये, एज इट इज याद होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है हॉरिजॉन्टल रेंज, या रेंज भी लिख सकते हैं इसको अकेला। हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम फॉर
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिनका सम 90 डिग्री। 90 degree. यस। तो मान लो मतलब दैट इज आर इज सेम फॉर, अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा कितना होगा? 90 minus 90 minus यस, 90 माइनस थीटा। तो आर देखते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई, थीटा तो पता ही है अपने को, थीटा की जगह डालते हैं 90 माइनस थीटा बाई जी। इसको क्या, ये क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर साइन, अंदर ले लो 2, 180 माइनस 2 थीटा। एंड व्हाट इज साइन 180 माइनस सम एंगल? cos theta. साइन 180 माइनस थीटा इज Sin theta. sin theta। Sin theta. Sin theta. वही आता है, इट इज sin थीटा, तो sin 2 थीटा ही आ गया था। तो यहाँ पे चाहे तुम लोग 90 माइनस थीटा डालो या फिर थीटा डाल लो, बात तो सेम ही, आर वही आ गई, आगे ना। Yes, sir. तो आर इज सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पे हमने थीटा डाला है, इधर हमने 2 थीटा डाला है, इधर 90 माइनस थीटा डाला है। दोनों के लिए आर जो है वो सेम आया। अगला at highest point velocity of the projectile is 0। Theta. हाँ जी, highest point पे velocity of the projectile is 0। U cos theta. it is u cos theta। अरे आगे ना, Yes, sir. Yes. अभी तो किया हमने है ना 10 मिनट पहले। किधर गया? ये रहा, यस और नो? Yes, sir. तो अगर हाईएस्ट पॉइंट पे आगे से मैं पूछूं तुम लोग को, यू 0 नहीं बोलना, ठीक है? हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल is u cos theta which is not equal to 0। actually vy is equal to 0 and vx is equal to u cos theta, therefore v is equal to u cos theta। तो टोटल v cos u cos theta बन जाता है। Sir, Vy और Vx कब बताना है? Difference बताओ. क्या बोल रहे हैं? Sir means Vx कब बताना और Vy कब बताना है? Difference ये बताओ. हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट पे। और सर Vy पे वो कब बतानी है? अरे हाईएस्ट जब पूछेंगे वहीं बताएंगे। हाईएस्ट पॉइंट की बात हो रही है अभी, फिलहाल तो हाईएस्ट पॉइंट की बात हो रही है ना। Yes, sir. हाँ, तो जहां पूछा वहां बताया। ये हाईएस्ट के मुझे तो स्पेलिंग गलत लग रहे हैं, Sir, HIGH. है ना? T नहीं आता. T नहीं आना चाहिए। अच्छा, मैंने पहले हाइट लिखा था इधर, पीछे वाला तो चेंज कर दिया। Yes, ये आगे सही बात है, पहले हाइट लिख दिया था। सर हाँ जी, सर मुझे भी ये थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ मैं कि एक्स डायरेक्शन वाली कब बतानी है और वाई वाली कब, और जो हम ये वाली बता रहे हैं वो एक्स वाली बता रहे हैं या वाई वाली? ये वाली मतलब ये वाली, जो u cos theta, yes sir. दिस इज टोटल। Sir, how are we taking out that total? अरे रे 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 रे, ऐसे। Okay. अरे आगे ना, लीजा एंड अनुष्ठा। क्लियर है? Sir, क्लियर होना Yes, चाहिए। sir.
नहीं यू सर, शुड बी क्लियर नहीं क्रिस्टल हुआ क्लियर। हाँ लीजा क्या कह रही हो? सर, क्रिस्टल क्लियर नहीं हुआ। बताओ फिर, पूछो तो सही। सर अलग अलग से लग रहे हैं कि ऐसा क्यों है वी वाई और वी एक्स, तो समझ आ गया कि सर वो वी एक्स हर जगह तुम्हें पे ऐसे क्यों लग रहा है कि बस अभी मतलब जैसे है ना क्लास बंद हुई और तुम सो जाओगी? नहीं सर, वेयर इज द एनर्जी? अगर एनर्जी नहीं है तो कोई फायदा नहीं, दिमाग में घुसेगा नहीं। इट सीम्स योर सर वॉइस। उल्टा है सर, जब नहीं समझ आता तो अपने आप एनर्जी लो हो जाती है। हाँ तो फिर ऐसा नहीं ना, अगर ये पॉइंट अगर नहीं समझ में आया तो पूछना पड़ेगा, और पूछ के भी नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछना पड़ेगा। आई एम वेटिंग। सर मुझे ये तो समझ आ गया कि वी एक्स हर पॉइंट पे यू कॉस थीटा होगा और सर वी वाई भी 0 होगा हर पॉइंट पे? सर। नहीं सर, हाईएस्ट पॉइंट पे। अच्छा तो सर हमने ये डिफरेंट अलग अलग लिखी है वी वाई और वी एक्स, तो सर जो हम फाइनल लिख रहे हैं हाईएस्ट पॉइंट पे वो कौन सी लिख रहे हैं? वो हम टोटल लिख रहे हैं रे, और टोटल कैसे आती है रे? ऐसे आती है रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी एक्स की वैल्यू है यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू यू कॉस थीटा का स्क्वायर। स्क्वायर और रूट उड़ा तो बचा क्या? यू कॉस थीटा। ओके सर, चमका? यस सर। यस सर। ठीक है, तो दिस इज दी, जब भी वेलोसिटी बोली जाए तो मतलब वो टोटल वेलोसिटी बात हो रही है यार। इतना वेलोसिटी का मतलब टोटल वेलोसिटी, ठीक है? एंड वी एक्स मतलब एक्स वाली वेलोसिटी, वी वाई मतलब वाई वाली, और वेलोसिटी मतलब टोटल वेलोसिटी। अब वाई वाली 0 है तो टोटल क्या एक्स वाली ही नहीं होगी सिर्फ? यस सर। जब वाई का उसमें कोई योगदान ही नहीं है वहां पे, हाँ के ना? यस सर। तो जो एक्स है वही है, बस वही है अपने पास, तो वही टोटल हो गई। अब क्रिस्टल क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। अनुष्ठा एंड लीजा? यस सर, हो गया आ गया समझ। आ गया था? अच्छा, लीजा को? यस सर, हो गया। ठीक, चलो ठीक है, आज हम यहीं समाप्त करेंगे, इससे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में पार्ट ए करके आना 0 and 1 का। थैंक यू सर। ओके बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। पार्ट ए करना है? हाँ पार्ट ए है से तुच्चे से क्वेश्चन है, कर लेना। ओके सर। ठीक, बी के अभी सवाल प्रैक्टिस करेंगे, बाद में मिलेगा होमवर्क इसका। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। ओके बाय। एक्सक्यूज मी सर।